पहले आज से 30 दिन में चुनाव था, 4 दिन बीजेपी और बढ़वाए, अब आज से 35वें दिन चुनाव। पहले आज से 30 दिन में चुनाव था, 4 दिन बीजेपी और बढ़वाए, अब आज से 35वें दिन चुनाव। 35 दिन किस प्रकार से मेहनत करेगी, इस रूपरेखा पर गंभीरता के साथ चर्चा भी करें और मैदान को मजबूती से सींचे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग बातें आपके बीच में रखी। 2 चीज मैं साथियों पहले आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल राजनीतिक तौर पर उचाना विधानसभा का मैं विधायक रहा और 5 साल कोरोना काल भी था, आंदोलन भी थे, अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा प्रयास रहा कि प्रदेश में प्राथमिक तौर पर जो सुविधाएं अपने हल्के में नहीं थी वो सुविधाएं हल्के में पहुंचाए, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, चाहे पीने के पानी की थी, चाहे ग्रामीण विकास की थी। और हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। दूसरी चीज, 5 साल में एक व्यक्ति बारी बारी ये बात कहता रहा कि दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़े। कहता था, नहीं कहता था? क्या मैं छोड़ के गया और आज खड़ा हूं, क्या छोड़ के जाऊंगा? मैं तो आपसे एक चीज पूछ लेता हूं, 5 तारीख से 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, आज 1 तारीख है। वीरेंद्र सिंह जी को एक चीज विश्वास के साथ आज बोल दूं, अगर आप सारे तैयार हो तो 5 तारीख को 11 बजे नॉमिनेशन भी भर दें। फिर तो वीरेंद्र सिंह को शक नहीं रहेगा। बता दो, गड़ा तो बैठ गया, अब आगे उसने देखनी है, छोरे ने खड़ा करा होगा, भूने खड़ा करेगा, खुद खड़ा होगा। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ, तो डॉक्टर बांगड़ कह रहे थे कि भाई उचाना नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब, इस भूमि का इतना एहसान है कि 2009 में मैं पहली बार चौटाला साहब के लिए वोट मांगने आया। 11 में उपचुनाव था लोकसभा का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए वोट मांगने, और उसके बाद 5 चुनाव, 2 लोकसभा मैंने लड़े, 1 मेरी माताजी ने लड़ा, और 2 विधानसभा चुनाव मैंने लड़े आज से पहले। और सारे मिला लूं तो 4 मेरे, 3 और 7, और ये 8वां चुनाव। जितना प्यार मुझे उचाना ने दिया है, मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। राजनीति छोड़ दे अलग चीज है, इस विधानसभा को छोड़ने जान के बात नहीं। मगर मैं साथियों आपको पूछना चाहता हूं, मैं जब लोकसभा के बाद 25 तारीख को यहां आया था और उसके बाद अलग अलग गांव में जाने का अवसर मिला, चर्चा हुई साथियों से, और बहुत से वो साथी जो शायद लोकसभा में निराश बैठे थे, आज इस दफ्तर में मौजूद। वो साथी आए क्यों? अपने हैं,
हमने ही प्रयास किए। अगर अगले 34 दिन इसी प्रकार से एक एक साथी जो आज बैठा है वो अपने गांव की जिम्मेवारी ले ले तो क्या पिछली बार बड़ा विधानसभा रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा? पर साथियों, मेहनत कौन करेगा? एक और पर तो सारे कह के गए, अमरजीत भी कह गया कि भाई मुख्यमंत्री की लड़ाई है तभी इसकी सूत बैठेगी, कह गया। साथियों, जिम्मेवारी संभालोगे तभी तो इनके प्रचार में अलग अलग विधानसभा जा पाऊंगा। मेरा तो निवेदन है आपसे, ये जिम्मेवारी आपकी। अगर सारे यहां बैठे हुए दुष्यंत बन जाओगे और 34 दिन इस मैदान को सींच दो तो फिर 5 अक्टूबर को उचाना में एक नया इतिहास रचने का काम। और मेरी ये हालत भी नहीं है जो आज के मुख्यमंत्री की है। देखिए हालत क्या है, बडोली कह दे लाडवा तो लड़ेगा, सैनी कह दे ना मैं तो करनाल को नहीं छोड़ू, अखबार कह दे 3 सुरक्षित सीट ढूंढ रहे। सच्चाई बेरा के है, तीज वाले दिन पतंग उड़ावा नहीं, जब डोर कट जाती है पतंग की क्या हालत हो है। आज कटी हुई पतंग की तरफ नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा, कोई और ढूंढूंगा। और दूसरी और वीरेंद्र सिंह जी की भी वो हालत है। पहले कहने लग गया कि दुष्यंत भाजेगा, फिर कहने लग गया कि उचाना हल्के से सारी महिला उम्मीदवार आनी चाहिए, और पीछे कह गया कहीं कि ना मैं लड़ूंगा ना प्रेमलता जी लड़ेगी, विजेंद्र लड़ेगा। अरे वीरेंद्र सिंह जी मैदान में उतारो तो सही, लड़ा तो लोकसभा भी रहे थे, टिकट कटी थी नहीं कटी थी। और बेरानी कांग्रेस का अगर 5 तारीख तक नहीं आई तो फिर टिकट भी कट सकती है। और कटान में भी इसका रिश्तेदारी है कि मामे का बेटा है कि है बुआ का छोरा, वो भी इसका शुभचिंतक है। मैं तो साथियों एक चीज आपको बोलता कि ये सफर आपने तय करना है, और जितनी मजबूती से तय कर लोगे उतनी मजबूती के साथ हम इस विधानसभा सीट को जीतने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के जिला के हमारे अध्यक्ष सुनील जी हमारे बीच आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि आज चंद्रशेखर जी भी प्रदेश के अंदर है, यमुनानगर बेल्ट के अंदर, अंबाला यमुनानगर का दौरा है। साथियों, एक चीज और मैं कहूंगा, जिस दिन जेजेपी का और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, मैंने एक वाक्य दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था कि चौधरी देवीलाल जी को काशीराम जी ने एक बात कही थी कि आप दिल्ली संभालो, मैदान हम संभालेंगे। और जब ही जाकर चौधरी देवीलाल जी पूरा देश घूम पाए। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगा, वो किसान कमेरे की लड़ाई लड़े तभी जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्लियामेंट में स्टैचू लगा पाए, उनको भारत सम्मान से, भारत रत्न के सम्मान से। साथियों, आज भी ये चीज समझने देखने की, आज अगर प्रदेश को युवा नेतृत्व कोई दे सकता है तो हमारा ये गठबंधन दे सकता है। और इस गठबंधन के अंदर आप लोग जितना सुनील जी की टीम को साथ रखकर गांव-गांव के एक घर के अंदर ले जाने का काम करो, उतनी अपनी ताकत बढ़ेगी, उतनी मजबूती के साथ अपनी सीट को।
मैं तो चंद्रशेखर को भी कह रहा था, सुनील जी आपको भी कहता, ये टीम आपके साथ है, 66 गांव, आप मैदान में उतर जाओ। जुलाना है, सफीदो है, जींद है, नरवाना, और मैदान को सींच दो। जहां जो साधन की जरूरत है, ये आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे, आपको मजबूती के साथ एक एक घर तक ले जाने का काम। तो भाई दोबारा पूछ लूं, 5 ने 11 बजे भर दूं पहला नॉमिनेशन? वीरेंद्र सिंह को बता दोगे? और दूसरी, अपने विधानसभा की रैली रखनी है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चंद्रशेखर जी हमारे बीच में आएंगे। तो मैं अलग तारीखों पे विचार कर रहा था, तो फिर मेरी बात डॉक्टर साहब से भी हुई। हमने सोचा पहले 1 का चुनाव था, वो 5 का हो गया। तो आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका विचार ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का एक पावन दिवस है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को 11 बजे उचाना अनाज मंडी के अंदर उचाना हल्के का जलसा, चुनावी जलसा करने का काम किया। मगर मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, 2, 3 और 4 तारीख है, कल परसों तरसों, हर गांव का एक एक कार्यकर्ता आया हुआ, प्रभारी भी यहां मौजूद है। साथियों, एक निवेदन है, पर्चे भी बढ़ गए, बुकलेट भी आ गई, स्टिकर भी आ गए और होर्डिंग भी ऑफिस में आए हुए। अगले 3 दिन जितने साथी आए हो, अपने अपने गांव से बाहर मत निकलो, और 3 दिन में डोर टू डोर कर एक नागरिक तक पहुंचने का काम करो। और फिर 5 तारीख को अपन सुबह यहां से इकट्ठा 11 बजे, 10 बजे का टाइम रख लो, 10 बजे हवन करके और 11 बजे नॉमिनेशन करने चलेंगे सारे। ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि शाम के अपन 10 गांव के प्रोग्राम और साथ में बना लेते। चुनाव है, एक सेकंड कीमती, और उस एक सेकंड को इस्तेमाल करने के लिए साथियों अपना दम खम जोर जो है वो अपन 2 अक्टूबर को अनाज मंडी में दिखाने का काम करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ आज यही बोलने आया था कि कई लोगों के संशय कि भाई दूसरी सीट पे ना चला जाए। कई लोग कह देते हैं कि जी एक सुरक्षित सीट और ढूंढ लो। मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा कोई करेगा तो उचाना करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर उचाना ने मोर्चा संभाल लिया तो पिछली बार 15 दिन मोर्चा संभाला था आखिरी के, याद है? और 15 दिन में के गेड़ा मारा था, प्रदेश में बदलाव ला दिया था। साथियों, लोग तो आते जाते रहेंगे, और शेर में कई बार पढ़ लिया कि एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ चेहरे पहचाने गए। ये तो समय की बात है, चेहरे बनाए भी बहुत है चौधरी देवीलाल जी, और उनके साथ अंतिम सांस तक कितने चेहरे बचे थे, बड़े चुनिंदा। मगर उनने नए नए को अवसर दिया, युवाओं को अवसर दिया, और जब युवा मैदान में उतरा तो वो हर परीक्षा को पार करता हुआ बदलाव लाया। और मुझे विश्वास है उचाना पर कि मुझे जिस परीक्षा, जिस अग्नि परीक्षा सारे कह रहे हैं, उस अग्नि परीक्षा या उस चक्रव्यूह को तोड़ने में अगर मेरा कोई सारथी बनेगा तो उचाना हल्का पहले बनेगा, और उचाना जीतेंगे तो हरियाणा जीतेंगे। साथियों, मैं तो आज आपको एक ही चीज कहूंगा कि अब इस नारे को, अपने इस गठबंधन के नारे को आगे लेकर चलो कि किसान कमेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। तो इस जीत की लड़ाई के अंदर अपना योगदान देने का काम करो। मैं ये विश्वास आपको दिला देता हूं कि अंतिम सांस तक
आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित रखूंगा। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मुझे ये विश्वास है और वो विश्वास अटूट है कि अगर एक एक कार्यकर्ता ने समर्पण भाव के साथ ये 34-35 दिन अपनी लड़ाई लड़ ली तो पिछली बार से भी ज्यादा अंतर के साथ उचाना विधानसभा को जननायक जनता पार्टी जीतेगी। दोबारा सारे कार्यकर्ता साथी आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आज यहां से बहुत ही आदर सम्मान के योग हमारे बीच में डॉक्टर केसी बांगड़ जी, राजेंद्र लिताणी जी, अमरजीत ढांडा जी, किरसन राठी जी, जोरा सिंह जी, राम कुमार कटवाल जी, मोहसिन चौधरी जी, मंच पर और आज इस दफ्तर के प्रांगण में आए पार्टी के सभी वरिष्ठ मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज ये कार्यकर्ता मीटिंग 66 के 66 गांव और मंडी के दौरे के बाद इसलिए रखी कि साथी मिलकर, पहले आज से 30 दिन में चुनाव था, 4 दिन बीजेपी और बढ़वाए, अब आज से 35वें दिन चुनाव। 35 दिन किस प्रकार से मेहनत करेगी इस रूपरेखा पर गंभीरता के साथ चर्चा भी करें और मैदान को मजबूती से सींचे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अलग अलग बातें आपके बीच में रखी। 2 चीज मैं साथियों पहले आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले 5 साल राजनीतिक तौर पर उचाना विधानसभा का मैं विधायक रहा और 5 साल कोरोना काल भी था, आंदोलन भी थे, अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा प्रयास रहा कि प्रदेश में प्राथमिक तौर पर जो सुविधाएं अपने हल्के में नहीं थी वो सुविधाएं हल्के में पहुंचाए, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, चाहे पीने के पानी की थी, चाहे ग्रामीण विकास की थी और हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। दूसरी चीज, 5 साल में एक व्यक्ति बारी बारी ये बात कहता रहा कि दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़े। कहता था, नहीं कहता था? क्या मैं छोड़ के गया और आज खड़ा हूं, क्या छोड़ के जाऊंगा? मैं तो आपसे एक चीज पूछ लेता हूं, 5 तारीख से 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, आज 1 तारीख है। वीरेंद्र सिंह जी को एक चीज विश्वास के साथ आज बोल दूं, अगर आप सारे तैयार हो तो 5 तारीख को 11 बजे नॉमिनेशन भी भर दें। फिर तो वीरेंद्र सिंह को शक नहीं रहेगा। बता दो, गड़ा तो बैठ गया, अब आगे उसने देखनी है, छोरे ने खड़ा करा होगा, भूने खड़ा करेगा, खुद खड़ा होगा। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ, तो डॉक्टर बांगड़ कह रहे थे कि भाई उचाना नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब, इस भूमि का इतना एहसान है,
कि 2009 में मैं पहली बार चौटाला साहब के लिए वोट मांगने आया। 11 में उपचुनाव था लोकसभा का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए वोट मांगने, और उसके बाद 5 चुनाव, 2 लोकसभा मैंने लड़े, एक मेरी माताजी ने लड़ा, और 2 विधानसभा चुनाव मैंने लड़े आज से पहले, और सारे मिला लूं तो 4 मेरे, 3 और 7 और ये 8वां चुनाव। जितना प्यार मुझे उचाणा ने दिया है, मैं मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। राजनीति छोड़ दे अलग चीज है, इस विधानसभा को छोड़ने जान के बात नहीं। मगर मैं साथियों आपको पूछना चाहता, मैं जब लोकसभा के बाद 25 तारीख को यहां आया था, और उसके बाद अलग अलग गांव में जाने का अवसर मिला, चर्चा हुई साथियों से, और बहुत से वो साथी जो शायद लोकसभा में निराश बैठे थे, आज इस दफ्तर में मौजूद। वो साथी आए क्यों? अपने हैं, हमने ही प्रयास किए। अगर अगले 34 दिन इसी प्रकार से एक एक साथी जो आज बैठा है वो अपने गांव की जिम्मेवारी ले ले, तो क्या पिछली बार बड़ा विधानसभा रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा? पर साथियों मेहनत कौन करेगा? एक और पर तो सारे कह के गए, अमरजीत भी कह गया कि भाई मुख्यमंत्री की लड़ाई है तभी इसकी सूत बैठेगी, कह गया। साथियों जिम्मेवारी संभालोगे तभी तो इनके प्रचार में अलग अलग विधानसभा जा पाऊंगा। मेरा तो निवेदन है आपसे, ये जिम्मेवारी आपकी। अगर सारे यहां बैठे हुए दुष्यंत बन जाओगे और 34 दिन इस मैदान को सींच दो, तो फिर 5 अक्टूबर को उचाणा में एक नया इतिहास रचने का काम। और मेरी ये हालत भी नहीं है जो आज के मुख्यमंत्री की है। देखिए हालत क्या है, बडोली कह दे लाडवा तो लड़ेगा, सैनी कह दे ना मैं तो करनाल को नहीं छोड़ू, अखबार कह दे ये 3 सुरक्षित सीट ढूंढ रहे। सच्चाई बेरा के है, 30 वाले दिन पतंग उड़ावा नहीं, जब डोर कट जाती है पतंग की क्या हालत हो है। आज कटी हुई पतंग की तरह नायब सैनी जी की हालत है कि करनाल बचूंगा, लाडवा जाऊंगा, नारायणगढ़ जाऊंगा, कोई और ढूंढूंगा। और दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह जी की भी वो हालत है। पहले कहने लग गया कि दुष्यंत भाजेगा, फिर कहने लग गया कि उचाणा हल्के से सारी महिला उम्मीदवार आनी चाहिए, और पीछे कह गया कहीं कि ना मैं लड़ूंगा, ना प्रेमलता जी लड़ेगी, विजेंद्र लड़ेगा। अरे वीरेंद्र सिंह जी मैदान में उतारो तो सही, लड़ा तो लोकसभा भी रहे थे, टिकट कटी थी नहीं कटी थी। और बेरानी कांग्रेस का अगर 5 तारीख तक नहीं आई तो फिर टिकट भी कट सकती है। और कटान में भी इसका रिश्तेदारी है कि मामे का बेटा है क्या है, बुआ का छोरा, वो भी इसका शुभचिंतक है। मैं तो साथियों एक चीज आपको बोलता कि ये सफर आपने तय करना है, और जितनी मजबूती से तय कर लोगे उतनी मजबूती के साथ हम इस विधानसभा सीट को जीतने का काम करेंगे। आजाद समाज पार्टी के जिला के हमारे अध्यक्ष सुनील जी हमारे बीच आए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि आज चंद्रशेखर जी
भी प्रदेश के अंदर है, यमुनानगर बेल्ट के अंदर, अम्बाड़ा यमुनानगर का दौरा है। साथियों, एक चीज और मैं कहूंगा, जिस दिन जेजेपी का और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, मैंने एक वाक्य दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था कि चौधरी देवीलाल जी को काशीराम जी ने एक बात कही थी कि आप दिल्ली संभालो, मैदान हम संभालेंगे। और जब ही जाकर चौधरी देवीलाल जी पूरा देश घूम पाए। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगा, वो किसान कमेरे की लड़ाई लड़े तभी जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्लियामेंट में स्टैचू लगा पाए, उनको भारत सम्मान से, भारत रत्न के सम्मान से। साथियों, आज भी ये चीज समझने देखने की। आज अगर प्रदेश को युवा नेतृत्व कोई दे सकता है तो हमारा ये गठबंधन दे सकता है। और इस गठबंधन के अंदर आप लोग जितना सुनील जी की टीम को साथ रखकर गांव-गांव के एक घर के अंदर ले जाने का काम करो, उतनी अपनी ताकत बढ़ेगी, उतनी मजबूती के साथ अपनी सीट को। मैं तो चंद्रशेखर को भी कह रहा था, सुनील जी आपको भी कहता, ये टीम आपके साथ, 66 गांव, आप मैदान में उतर जाओ। जुलाना है, सफीदो है, जींद है, नरवाना, और मैदान को सींच दो। जहां जो साधन की जरूरत है, ये आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे, आपको मजबूती के साथ एक एक घर तक ले जाने का काम। तो भाई दोबारा पूछ लूं, 5 ने 11 बजे भर दूं पहला नॉमिनेशन? वीरेंद्र सिंह को बता दोगे? और दूसरी, अपने विधानसभा की रैली रखनी है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चंद्रशेखर जी हमारे बीच में आएंगे। तो मैं अलग तारीखों पे विचार कर रहा था। तो फिर मेरी बात डॉक्टर साहब से भी हुई। हमने सोचा, पहले 1 का चुनाव था, वो 5 का हो गया। तो आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका विचार ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का एक पावन दिवस है, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को 11 बजे उचाना अनाज मंडी के अंदर उचाना हल्के का जलसा, अपन चुनावी जलसा करने का काम करें। मगर मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, 2, 3 और 4 तारीख है, कल परसों तरसों, हर गांव का एक एक कार्यकर्ता आया हुआ, प्रभारी भी यहां मौजूद है। साथियों, एक निवेदन है, पर्चे भी बढ़ गए, बुकलेट भी आ गई, स्टिकर भी आ गए और होर्डिंग भी ऑफिस में आए हुए। अगले 3 दिन जितने साथी आए हो, अपने अपने गांव से बाहर मत निकलो, और 3 दिन में डोर टू डोर कर एक नागरिक तक पहुंचने का काम करो। और फिर 5 तारीख को अपन सुबह यहां से इकट्ठा 11 बजे, 10 बजे का टाइम रख लो, 10 बजे हवन करके और 11 बजे नॉमिनेशन करने चलेंगे सारे। ज्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि शाम के अपन 10 गांव के प्रोग्राम और साथ में बना लेते। चुनाव है, एक सेकंड कीमती, और उस एक सेकंड को इस्तेमाल करने के लिए साथियों अपना दम खम जोर जो है वो अपन 2 अक्टूबर को अनाज मंडी में दिखाने का काम करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ आज यही बोलने आया था कि कई लोगों के संशय कि भाई दूसरी सीट पे ना चला जाए। कई लोग कह देते हैं कि जी एक सुरक्षित सीट और ढूंढ लो। मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा कोई करेगा तो उचाना करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर उचाना ने मोर्चा संभाल लिया
तो पिछली बार 15 दिन मोर्चा संभाला था आखिरी के, याद है? और 15 दिन में के गेड़ा मारा था, प्रदेश में बदलाव ला दिया था। साथियों, लोग तो आते जाते रहेंगे। वो शेर में कई बार पढ़ लिया कि एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ चेहरे पहचाने गए। ये तो समय की बात है, चेहरे बनाए भी बहुत है चौधरी देवीलाल जी, और उनके साथ अंतिम सांस तक कितने चेहरे बचे थे, बड़े चुनिंदा। मगर उनने नए नए को अवसर दिया, युवाओं को अवसर दिया, और जब युवा मैदान में उतरा तो वो हर परीक्षा को पार करता हुआ बदलाव लाया। और मुझे विश्वास है उचाना पर कि मुझे जिस परीक्षा, जिस अग्नि परीक्षा सारे कह रहे हैं, उस अग्नि परीक्षा या उस चक्रव्यूह को तोड़ने में अगर मेरा कोई सारथी बनेगा तो उचाना हल्का पहले बनेगा, और उचाना जीतेंगे तो हरियाणा जीतेंगे। साथियों, मैं तो आज आपको एक ही चीज कहूंगा कि अब इस नारे को, अपने इस गठबंधन के नारे को आगे लेकर चलो कि किसान कमेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। तो इस जीत की लड़ाई के अंदर अपना योगदान देने का काम करो। मैं ये विश्वास आपको दिला देता हूं कि अंतिम सांस तक आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित रखूंगा। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मुझे ये विश्वास है, और वो विश्वास अटूट है कि अगर एक एक कार्यकर्ता ने समर्पण भाव के साथ ये 34-35 दिन अपनी लड़ाई लड़ ली तो पिछली बार से भी ज्यादा अंतर के साथ उचाना विधानसभा को जननायक जनता पार्टी जीतेगी। दोबारा सारे कार्यकर्ता साथी आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आज यहां से बहुत ही